हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब वीडियो मैंने पहले डाला था पर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो मैंने अभी फिर से मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। ओरिजिनली जो बात करें, अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल फेज़ में देर वर 22 पार्ट्स, बट नाउ देर आर 25 पार्ट्स। अब ये देखिए, पार्ट्स तो 22 ही हैं, बट ये 25 कैसे हो गए? तो सेवरल अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसके तहत कुछ जो पार्ट्स हैं वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि 22 पार्ट्स में से जो एक पार्ट, मतलब पार्ट 7 था, उसको रिपील कर दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, बाई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमारे पास कितने बचे? 21। अब 21 में 4 अमेंडमेंट्स और ऐड हुए, मतलब कौन कौन से? पार्ट 4A। ठीक है, ये ऐड हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आगे मैं बताऊंगा अभी। पार्ट ठीक है, तो 4 ऐसे ही ऐड हुए, मतलब पार्ट 4A, पार्ट 9A, पार्ट 9B, पार्ट 14A। ठीक है, पार्ट 4A और 14A दोनों 42वें संविधान संशोधन से ऐड हुए हैं। ओके, मतलब पार्ट 4A और 14 याद रखना, 42। फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये कवर करता है आर्टिकल 1 to 4। फिर सेकंड है सिटीजनशिप, 5 to 11। सिटीजनशिप 5 to 11 आर्टिकल कवर करता है। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट, पार्ट 3 12 to 35, 12 से 35। ठीक है, फिर बात करते हैं पार्ट 4 की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, मतलब 36 to 51। फिर बात करते हैं 4A, मतलब पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये ऐड हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली हैं? रशिया से। ठीक है, आर्टिकल 51A। फिर बात करते हैं पार्ट 5 की, यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है, 52 to 151, 52 से 151। फिर इसमें एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, फिर बात करते हैं पार्ट 6, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आर्टिकल 152 to 237, 152 से 237। इसमें एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कवर करता है। ये देखिए, पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया है बाई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वें संविधान संशोधन से 7 से 7 को हटा दिया गया। ठीक है, फिर पार्ट 8 की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है, आर्टिकल 239 to 242। ठीक है, 239 से 242। फिर पार्ट 9 की बात करते हैं, पंचायत को कवर करता है। पंचायत का आर्टिकल है 243 से 243O। ठीक है, और पंचायत को ऐड किया गया था बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए 9A और 9B कैसे ऐड हुआ, ये भी एडिशनल ऐड हुए। तो देखिए 9A ऐड हुआ आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ठीक है, म्यूनिसपैलिटीज़ 243P to 243ZG। ठीक है, फिर आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें आपका पार्ट 9B ऐड हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये 243 ZH से लेके 243 ZT तक आता है। ठीक है, कवर करता है आर्टिकल्स को। फिर बात करते हैं पार्ट 10 की, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है, 244 to 244A। ठीक है, फिर बात करते हैं पार्ट 11 की, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इसमें लेजिस्लेटिव रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आते हैं। ठीक है, 245 to 245 से 263 तक की बात करता है। इसमें देखिए जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 245 से 255। ये आपसे क्वेश्चंस में पूछेगा, इसमें तो भले ना पूछे आपसे पार्ट डायरेक्टली, बट ये आपसे क्वेश्चंस में ज़रूर पूछेगा। जो स्पेशल पावर्स होती हैं पार्लियामेंट की, जिसमें वो स्टेट के लिए लॉ बना सकता है, तो 249, 240, 250, 252 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से आप पढ़ लीजिएगा। फिर पार्ट 12 की बात करते हैं, तो फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, फिनेंस, बोरोइंग, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट। फिर इसका जो चैप्टर 4 है, राइट टू प्रॉपर्टी, 300A। तो ये प्रीवियसली, ये पहले कैसा था? हमारा फंडामेंटल राइट था, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत इसको क्या कर दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, और पार्ट कौन सा है? 12। तो ये बहुत आता है।
फिर बात करते हैं कि आर्टिकल 13 पार्ट 13 की 13वें पार्ट की, तो ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितना भी व्यापार और ये सब है वो कवर करता है। ये पूछा है अभी रिसेंटली, अभी पेपर हुआ था यूपी का, तो उसमें आए थे क्वेश्चन, ठीक है। फिर बात करते हैं पार्ट 14 की। पार्ट 14 कवर करता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। तो उसमें कौन कौन से सर्विसेज, चैप्टर 1 है, सेकेंड है चैप्टर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल देख लीजिएगा 315, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं 14A, पार्ट 14A ट्राइब्यूनल। तो पार्ट 14A भी ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब पार्ट 4 और पार्ट 14A दोनों किस में ऐड हुए थे, 42वां संविधान संशोधन 1973, ठीक है, सॉरी 1976, 76 ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स में 323, 323A और 323B, ये बेसिकली ट्रिब्यूनल है और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है, और अदर ट्रिब्यूनल की बात करता है 323B में। अदर ट्रिब्यूनल जैसे NCLT हो गया, NGT हो गया, ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये सब। फिर बात करते हैं पार्ट 15 की, इलेक्शंस, ठीक है। ये कवर करता है आर्टिकल 324 से 339A, ये सब डायरेक्टली याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। फिर पार्ट 16 की बात करते हैं, स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्टेन क्लास, 330 से 342, ठीक है। फिर आपका आता है आर्टिकल 18, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इसमें चैप्टर्स इन डिवाइड, लैंग्वेज ऑफ यूनियन 343 to 344, रीजनल लैंग्वेजेस 345 to 347, और लैंग्वेजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सो ऑन, तो वो कवर करता है 348 से 349 तक। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट आपका 18 आता है, पार्ट 17 था ये ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 18 आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी 352, 56, 60 है, तो 352 to 360, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी 352, 356, 360। फिर मिसलेनियस तो छोड़ सकते हैं। फिर आता है पार्ट 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। बाकी तो दो ऐसे ही हैं, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो आप अमेंडमेंट मतलब 20 आपके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं आपका 1 to 6 तक, तो आप देख सकते हैं आराम से, ये तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर बीच बीच में आप देख लीजिए, पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 देखिए, 9A 9B, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर शेड्यूल्ड, अरे इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको 9 भी देखना है, 10 भी देखना है, 11 भी देखना है, ठीक है, 8 भी देखना है। फिर आपका 14A बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 20 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ही है, तो आप बीच बीच में देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, थैंक यू।